नमस्कार बच्चों। आज हमारा लेखक और कवि परिचय की कड़ी में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अक महादेवी। लेखिका है जो साउथ इंडियन है। ये वो महादेवी नहीं जो हम पढ़ते हैं महादेवी वर्मा। ये अलग कवयित्री है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। 12वीं शताब्दी की प्रख्यात कन्नड़ कवयित्री अक महादेवी एक परम शिव भक्त थी। पिता निर्मल शेट्टी और माता सुमति की सुपुत्री महादेवी जी का जन्म शिवमोगा जिले के शिकारीपुर तालुक के गांव में लगभग सन 1130 ईस्वी में हुआ। इनके माता पिता शिव भक्त थे। 10 वर्ष की आयु में महादेवी ने शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। इन्होंने अपने द्वारा रचित अनेक कविताओं में भगवान शिव का सजीव चित्रण किया। ये प्रभु की सगुण भक्ति करती। भक्ति भाव के 4 प्रकार दास्य, सखा, वात्सल्य और माधुर्य भाव। दास्य मतलब भगवान के चरणों में अपने आप को दासी का रूप दे देना। तो इनकी भक्ति भावना जो थी ना वो 4 प्रकार की थी। या भगवान को अपना सखा समझ लेना। वात्सल्य मतलब उससे अपना खुद को बच्चे के समान भगवान के समक्ष प्रस्तुत करना। और माधुर्य भाव मतलब एक ही मधुरतापूर्ण भाव से भगवान की पूजा करना। तो ये महादेवी जी हैं वो 4 प्रकार की भक्ति में विश्वास करती थी। महादेवी जी अपने इष्ट के प्रति माधुर्य भक्ति थी। ये भगवान शिव को चैन मल्लिकार्जुन अर्थात सुंदर चमेली के फूल के समान श्वेत सुंदर प्रभु मानती थी। तो इन 4 प्रकार की भक्ति भावना में जो महादेवी की भक्ति भावना थी वो माधुर्य भाव की थी। तो जो शिव थे उनको सुंदर चमेली के फूल के समान श्वेत सुंदर प्रभु वो मानती थी। इन्होंने भगवान शिव को ही अपना पति माना। उत्तर भारत की भक्तिमती मीरा बाई के कृष्ण भक्त के समान ही महादेवी जी की भगवान शिव में प्रीति थी। तो जिस तरह से मीरा बाई कृष्ण को ही अपना पति मानती थी उसी तरह ये अक महादेवी हैं वो भी शिव को ही अपना पति मानती थी। तो आपको समझना क्या है कि ये कन्नड़ से थी, ये शिव की भक्त थी। ये 4 प्रकार की भक्ति बताती हैं जिसमें इनकी जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की थी और शिव को ही अपना पति समझती थी। ये इतनी सी बातें आपको ध्यान में इनके बारे में रखनी है। इनका वैवाहिक जीवन भी कुछ मीराबाई के जीवन के समान ही था। अक महादेवी का विवाह युवावस्था में महादेवी अत्यंत सौंदर्यवती थी। स्थानीय जैन राजा कौशिक इनके रूप पर मुग्ध हो गए। इन्होंने इनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। माता पिता महादेवी जी को भक्ति मार्ग पर ही बढ़ाना चाहते थे और वे इनका विवाह नहीं करना चाहते थे। तो माता पिता इनको महादेवी को मतलब भक्ति मार्ग पे ही आगे रखना चाहते थे और इनका विवाह नहीं करना चाहते थे। राजा की धमकियों से डर कर वह विवश होकर वे इनका विवाह राजा कौशिक से करा देते हैं। तो जो वहाँ का राजा था वो अक महादेवी से विवाह करना चाहता था और विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन अक महादेवी के माता पिता थे वो इसकी भक्ति भावना से प्रभावित थे और भक्ति भावना में ही महादेवी को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन राजा की धमकी से विवश होकर इनका विवाह अक महादेवी का विवाह राजा से करना पड़ा। अक महादेवी का पूरा मन तो सिर्फ चैन मल्लिकार्जुन मतलब कि शिव की भक्ति में ही रहता था, उसकी आराधना में ही रहता था जिनको वह अपना पति मान चुकी थी। राजा कौशिक तरह तरह के प्रयास करके महादेवी जी से अपना प्रेम प्रकट करते किंतु उनका हर प्रयास विफल होता और महादेवी जी राजा को अपने पास न आने देती और यही कहती रहती कि मेरे पति तो चैन मल्लिकार्जुन है। आपको प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर चैन मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है। तो महादेवी जी चैन मल्लिकार्जुन का अर्थ बताती हैं कि श्वेत पुष्प जैसे शिव। महादेवी जी का ये आचार व्यवहार राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अपनी पत्नी के मुख से किसी और को पति का संबोधन उनको क्रोधित कर देता। उस समय काल में ऐसे आचार विचार अपराधजनक थे। इस विषय पर निर्णय करने के लिए राज्यसभा बुलाई गई। आपको पता होगा जो मीराबाई थी
वो भी कृष्ण को ही अपना पति मानती थी और उसके लिए मतलब संसार में उनको कुलीटनी पता नहीं क्या क्या कहा गया, जहर का प्याला तक उनको दिया गया, लेकिन वो अपनी भक्ति से कभी विमुख नहीं हुई और कृष्ण को ही ताउम्र अपना पति मानती रही। और यहाँ ये जो महादेवी हैं वो भी शिव को ही अपना पति मानती थी। इनके पति क्रोधित हो जाते थे लेकिन फिर भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो अपने पत्नी से जब वो दूसरे किसी और पति का संबोधन उनको क्रोधित कर देता था। उस समय काल में ऐसे आचार विचार अपराधजनक थे। इस विषय पर निर्णय करने के लिए राज्यसभा बुलाई गई। माँ देवी जी यही कहती रहती कि मेरे पति तो चैन मल्लिकार्जुनी हैं। राजा ने क्रोध में आकर उनका परित्याग करते हुए माँ देवी जी को राज्य छोड़कर चले जाने को कहा। तो माँ देवी जी को बड़ी सहजता से इस निर्णय को स्वीकारता देख राजा को और क्रोध आ गया। तो जो महाराजा थे, उनके पति थे, उन्होंने राज्य छोड़ने की धमकी दे डाली कि तुम राज्य छोड़कर चली जाओ। तो आराम से सहजता से ये बात स्वीकार कर ली। तो राजा को और क्रोध आ गया। उसने उनको सभी वस्त्र आभूषण जो कि राजा के दिए थे वे सब उतारने के बाद राजमहल छोड़ जाने को कहा। माँ देवी जी ने अपने प्रभु का ध्यान करके पूरे शांत भाव से राजा का कहा माना और फिर उस दिन के पश्चात कभी कोई भी वस्त्र आभूषण धारण न किए। अपने चैन मल्लिकार्जुन की प्रिय माँ देवी ने देह को लंबे केसों से ढका और राजमहल से चल दी। तो कितना बड़ा त्याग किया और अपने अनन्य के प्रति कितनी भक्ति भावना और कितना प्रेम था, आप समझ सकते हैं। फिर इनकी आध्यात्मिक यात्रा किस तरह से शुरू होती है, मतलब धर्म के प्रति इनका ध्यान किस तरह से लगता है। निर्वस्त्र मतलब महादेवी ने जिस दिन महाराजा ने, उनके पति ने उनको वस्त्र और आभूषण उतारने को कहा, उस दिन से ही कपड़े नहीं पहने थे। तो निर्वस्त्र होकर बिना वस्त्रों के महादेवी को समाज में बहुत दुत्कार मिली। लोगों ने बहुत प्रकार से उनको समझाने की कोशिश करी पर ये ना डिगी और यही कहती कि भगवान से मिलन में वस्त्रों की क्या आवश्यकता। जंगलों में गुजरते हुए अनेक प्रकार के संघर्ष करते हुए समाज का निर्भीकता व दृढ़ता से सामना करते हुए ये कल्याण पहुंची। कर्नाटक के बिदार जिले का ये नगर शिव भक्ति का प्रसिद्ध गढ़ था। अनुभव मंडप की गोष्ठी में इन्होंने बहुत दृढ़ता से अपने विचार रखे। 12वीं सदी में महिलाएं घर से भी नहीं निकलती थी। वे शिक्षा ग्रहण करने की अधिकारी न थी। उस युग में माँ देवी जी निर्वस्त्र सन्यासी होकर आध्यात्मिक ज्ञान की गोष्ठी में चर्चा करने का प्रयास कर रही थी। इनकी आध्यात्मिक विचारधारा को सराहना मिली। तो उस समय जबकि महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार नहीं था, क्योंकि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी और उस समय ये बिना वस्त्रों के घूमती रहती थी, सन्यासिनी बनकर घूमती रहती थी। लोगों ने बहुत समझाया लेकिन इन्होंने यही कहा कि भगवान से मिलन के लिए वस्त्रों की कहाँ ज़रूरत है। तो इनके आध्यात्मिक विचारधारा को सराहना मिली। वासव, अलम प्रभु आदि अन्य संत जो पहले माँ देवी जी को समर्थन नहीं दे पा रहे थे और इनकी निर्वस्त्र अवस्था से परेशान थे, माँ देवी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर उन सभी ने इनको आध्यात्मिक पथ पर सहमति दी और अनुभव मंडप में प्रवेश दिया। इनकी सादगी, ईश्वर निष्ठा, प्रेम, दृढ़ता, नम्रता से सबको प्रभावित किया और इनके नए संबोधन अक्का अर्थात बड़ी दीदी से सम्मानित किया। इस प्रकार इनका नाम हुआ अक्का महादेवी। तो इनका नाम तो महादेवी था, लेकिन ये इनके कार्य देखकर और इनसे प्रभावित होकर सब लोगों ने, साउथ में दीदी को अक्का कहते हैं तो अक्का महादेवी इनका नाम पड़ गया। कल्याण में कुछ समय रहकर इन्होंने संतों व अन्य भक्तों के बीच उनके संग में आध्यात्मिक उन्नति की और इनकी भगवत प्रेम में प्रगाढ़ता हुई। समय के साथ इनको अनुभव हुआ कि भगवत मिलन में सिर्फ जिज्ञासा, आत्मज्ञान और संयम पर्याप्त नहीं, भगवान से एक होने के लिए निष्काम प्रेम व अनन्य श्रद्धा भक्ति आवश्यक है। बहुत तपस्या के बाद भी जब इनका भगवान चैन मल्लिकार्जुन के साथ एकाकार नहीं हुआ तो ये अलम प्रभु जी की आज्ञा पाकर श्रीशैल चली गई। तो इनको मतलब
संतुष्टि नहीं मिली कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है, तो फिर ये अपने गुरु की आज्ञा पाकर श्रीशैल चली जाती हैं। श्रीशैल में भगवान चैन मल्लिकार्जुन का मंदिर था। श्रीशैल के घने जंगलों के बीच कदली नामक स्थान पर एक गुफा थी। अक्का महादेवी इस गुफा की शरण लेती है और एकाग्रचित होकर तप करती है। तप के प्रभाव से इनके अंतर्मन में निर्गुण भाव प्रकट हो जाता है और इनको सब में एक भगवान का अनुभव होता है। अल्पायु में ही इनको आत्मा अनुभव हो जाता है और ये लिंगे के अर्थात भगवान चैन मल्लिकार्जुन के लिंग में एकाकार हो जाती है। तो कन्नड़ साहित्य में इनका योगदान है। कन्नड़ कवयित्री हैं, इसके लिए इनकी कविताएं भगवान चैन मल्लिकार्जुन से प्रेम तथा आध्यात्मिक कल्याण पर रचित है। इन्होंने अपनी कविताओं को वचनों के रूप में लिखा, जिनकी सरल भाषा और विचारों की गहनशीलता से आज भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इन्होंने कुछ 430 वचनों को लिखा, जिनका कन्नड़ साहित्य में विशेष महत्व है और इनकी भाषा भी कन्नड़ है। अक ने सत्पुरुषों के संग पर एक वचन लिखा, बिना संग होती नहीं उत्पन्न अग्नि, बिना संग बीज होता नहीं अंकुरित, बिना संग खिलते नहीं फूल, बिना संग मिलता नहीं सर्वसुख। चैन मल्लिकार्जुन ने तुम्हारे महानुभवों के संग से मैं परम सुखी बनी। वचनों के अतिरिक्त इन्होंने कुछ लघु कृतियाँ भी लिखी, जैसे योगांक, त्रिविधि, स्वर वचन, मंत्र गोप्य, सृष्टि के वचन इत्यादि। अक महादेवी बसव अलम प्रभु ये भक्त लिंगायत धर्म व वीर शैव धर्म के अनुयायी थे। समाज की उन्नति में और लोगों को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाने में इनका बहुत योगदान रहा। भगवान पर विश्वास और चैन मल्लिकार्जुन के प्रति अथाह प्रेम, भक्ति, निर्भीक व हिम्मत, दृढ़ता और विश्वास से भरपूर थी। ये बातें बताई अक्का महादेवी ने। तो आप अक्का महादेवी से कितने प्रभावित हुए और इनके बारे में जानकारी कैसी लगी, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।